हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैंने 10th का आपको पेपर बताया था यूपी बोर्ड का, और बच्चों ने बताया भी था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा। उससे बाहर बिल्कुल भी पेपर नहीं गया था। अब आपका जो पेपर है वो है आर्ट का, ठीक है। लेकिन आर्ट में ऐसी बताने वाली तो कोई बात नहीं है, फिर भी बहुत से बच्चों को डर रहता है आर्ट में, जिनको आर्ट बहुत ज्यादा कम आती है। क्या करें, आर्ट में क्या हो सकता है। मुझ जैसे बच्चे, क्योंकि मुझको भी आर्ट में मतलब बहुत कम आता था। आर्ट बहुत कम, मतलब नाम के बराबर ही मेरी आर्ट थी। आज भी मेरी आर्ट जो है सबसे बेकार है। और मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं इस दुनिया में, और जिनकी आर्ट वीक होगी, ठीक है। तो मैं उनके लिए बेसिकली ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आर्ट के लिए क्या है, क्या करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अगर वो ट्रिक से आप करके जाएंगे तो आपके आर्ट में अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और उसमें करना क्या है आपको, देखिए पहली बात हमारी क्या होती है कि आप उसमें एक काम कर लेंगे। जैसे 70 नंबर का तो पेपर होता ही है, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो आलेखन आ जाता है, ठीक है। आलेखन में जैसे फूल पत्तियां वगैरह ये सब कुछ बना देते हैं, और एक प्राकृतिक दृश्य आ जाता है, अथवा में दे देते हैं। और जैसे आपका बाल्टी वगैरह आ गया, टब वगैरह आ गया, और ऐसे ही मतलब बर्तन वगैरह, ऐसी कुछ चीजें आती हैं। सब्जियों में से आ जाओ, जैसे मूली, गाजर, ये है ना, ऐसी चीजें आपकी वहां पे पेपर में आ जाती हैं। तो उनको आपको क्या करना है, जैसे बहुत से बच्चों की मेरी तरह है, जो जिनकी मतलब आलेखन बहुत ज्यादा बेकार होती है। लड़कियों की अच्छी होती है आलेखन, लेकिन लड़कों की नहीं होती है। तो मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ, और लड़कियों की भी ज्यादातर होती होगी, नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, अच्छे से। तो आपको करना क्या है कि आलेखन आपको बिल्कुल नहीं आती, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आलेखन से आपको कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य आता है, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 2023 में पेपर दिया था 10th का बोर्ड का। तो उसमें मेरे लिए आया था, एक तो आलेखन बनाने के लिए आया था, और अथवा में दे दिया था प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य में क्या दिया था, उसमें दिया हुआ था उगता हुआ सूर्य, ठीक है। ऐसे पहाड़ से बना देते हैं, ऊपर सूर्य बना दिया उगता हुआ, और एक कुआं बना दिया, और कुएं में लटकी हुई बाल्टी। मतलब ये उसमें दिया हुआ था कि ये आपको करना है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, ऐसे करके पहाड़ से बनाए, और ऊपर एक सूर्य, उगता हुआ सूर्य बना दिया, आसानी से बन जाता है। और यहाँ पे एक झोपड़ी सी बना दो कोई भी, और कुआं बना दो, उसमें बाल्टी लटका दो, ठीक है। और जैसे नदी जाती है ऐसे वो बना दो। तो वो कर लेना है आपको। और उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है, उसमें दो चीजें आएंगी। एक तो तुम्हारे बर्तनों में से, मान लो जैसे सुराही हो गया, और कुल्हाड़ी हो गई, बाल्टी हो गई। तो मेरे लिए बाल्टी आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने कुआं में लटकी हुई बाल्टी बना दी। तो वैसे बना सकता हूँ, तो मैंने वहां पे बाल्टी बना दी थी, ठीक है भाई। और उसमें एक चीज आई थी मूली, तो मैं मूली भी बना लेता हूँ, मूली भी बना दी मैंने वहां पे। तो मैंने क्या किया, एक प्राकृतिक दृश्य बना दिया, एक बाल्टी बना दी एक साइड, ठीक है। एक पेज मिलेगा इस तरीके से, जैसे मान लो, तो इधर आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना है, इधर कुआं में मतलब बाल्टी बना दो, मूली बना दो। इसी तरीके से कुछ भी आएगा आपको, ठीक है, वो बना देना है। और एक चीज विशेष करके ध्यान रखना, अगर आपको कलर भरने ना आते हो तो भूल कर भी कलर मत भरना। कभी सोचो कि हमने बना दिया उल्टा सीधा, अब इसमें कलर भी भर दें। अगर तुम इसमें कलर भरोगे ना, तो भैया तुम्हारी आर्ट बिल्कुल हो जाएगी बेकार। तो वहां पे आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने जब वहां पे आर्ट बनाई थी, तो जैसे कि मैंने बताया, प्राकृतिक दृश्य बना दिया मैंने। आलेखन तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, प्राकृतिक दृश्य बना दिया, कुआं में लटकी हुई बाल्टी, और एक मैंने बना दिया बाल्टी बना दी एक तरफ, और एक तरफ बना दिया मैंने आपका मूली बना दी, ठीक है। और ऐसा मत करना कि एक तरफ पूरे उसको बनाओ और पिछली तरफ बना दो दूसरा, तो आपको आर्ट बिगड़ जाता है। वो उसमें पीछे छपाई हो जाती है, तो आर्ट उसमें अच्छी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो बीच में ऐसे लाइन खींच लेना, जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लाइन खींची हुई है। एक तरफ अपना प्राकृतिक दृश्य बना लेना, आलेखन आती है, अपना आलेखन बना लेना। इधर की तरफ एक बना लेना बर्तन में से कोई भी, सुराही वगैरह। मेरे लिए जो आया था मैंने आपको बता दिया, आपके लिए भी इन चीजों में से आएगा। एक प्राकृतिक दृश्य आ जाएगा, इसमें फिक्स रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पेपर है, पर हम जैसों के लिए तो बड़ा ही है, जब हमको आता नहीं है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरे जैसे बहुत बच्चे होंगे, ठीक है, तो आपको यही करना है कि एक तरफ प्राकृतिक दृश्य बना लेना। वो आसान होता है बनाना, प्रैक्टिस करोगे एक आध दिन में मतलब हो जाएगी।
और इधर बर्तनों में से कोई भी जो तुमको सबसे अच्छा आता हो बनाना, उम्मीद करना कि वही आपके पेपर में आ जाएगा, उसको बना लेना। और एक अपना फल फूलों में से, फूल तो मुझे भी नहीं आते, तो इनमें से फल वगैरह देख लेना कोई, ठीक है। और जैसे सब्जी वगैरह देख लेना, वो आती होगी आपको बनानी, वो बना लेना। उन्हें सेडिट करने के लिए आता है, नीचे सेडिट कर देंगे उनको, ठीक है। तो आपके यहाँ पे अच्छे नंबर आ जाएंगे। भाई मेरे 2013 की बात है, तो मुझे बहुत वीक थी मेरी आर्ट में, आपको बता दूं तो मेरे फिर भी 70 में से उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे 50 नंबर दे दिए, और 30 मेरे प्रैक्टिकल में मिल गए, 80 नंबर मिल गए थे मुझे, ठीक है। तो जो मैंने बनाया था, और मैंने जो वहाँ पे टीचर थे, मैंने उनसे पूछा था कि मुझे आर्ट तो आती है नहीं इतनी, कलर भर दूं? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कलर भरोगे तो तुम्हारी आर्ट बेकार हो जाएगी, तो कलर भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो कलर मत भरना अगर तुमको आर्ट अच्छे से नहीं आती है। और ज्यादातर वहां पे जो क्या बोलते हैं, जल वाले जो कलर होते हैं ना, वो भरने पड़ते हैं। अब मुझे आर्ट ही नहीं आती तो कलर मैं कहाँ से भरूंगा, सीधी सी बात है। तो मैंने वहां पे क्या किया, उनको छोड़ दिया, और जो मेरे 70 में से 50 नंबर आ गए, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई। और सच बताऊं तो मैंने बोर्ड में ही पहली बार आर्ट बनाई थी, मुझे आर्ट आती नहीं। तो आप आर्ट की इस तरीके से तैयारी कर लें जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और उसके बाद आपका साइंस का पेपर होने वाला है, तो साइंस के पेपर में अभी जो आपको फोकस करना है, आर्ट में थोड़ा कम फोकस करना है, जैसे मैंने बताया इस तरीके से। तो 2-4 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये आर्ट हो जाएगा क्लियर। अब जो आपको मेन फोकस करना है वो करना है साइंस पे। तो साइंस के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मेरे आने वाले हैं, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखना जिस तरीके से हमने हिंदी में और इंग्लिश में हिंदी में और मैथ में धूम मचाई थी, उसी तरीके से देखो आर्ट में जो मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ से कुछ भी बाहर आने वाला है ही नहीं, इसमें भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में भैया इतना बता दूंगा मैं आपको कि बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनके भी यहाँ पे अच्छे नंबर आने वाले हैं, जो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप तैयार कर लेना। और एक्स्ट्रा टाइम मिले तो थोड़ा अलग से और भी पढ़ लेना, ठीक है ना। तो वैसे तो जो मैं बता रहा हूँ उससे 2-1 क्वेश्चन देखो बाहर चले ही जाते हैं, ठीक है। 2-1 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होती। और सपोज करो कि 50 में से 10 क्वेश्चनों में से आपके 6 क्वेश्चन भी बच रहे हैं, और किसी ने 20 बचाए, उनमें से 3 भी नहीं बचे, तो वो तो बेकार है। तो कम से कम 10 में से आपके 4 या 6 क्वेश्चन तो बच रहे हैं, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको अब साइंस में बताने वाला हूँ कि क्या आएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी साइंस पे आने वाली है, और आप यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और जैसे भी होगा मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और आर्ट का पेपर है, आर्ट का पेपर आप अच्छे से दें, मेरी तरह भी दोगे तो 40-50 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। फेल तो होते ही नहीं, आर्ट में कौन फेल हो रहा है, सही है, अच्छे नंबर यहाँ पे आपके आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब जो हमको तैयारी करनी है वो साइंस की करनी है, ठीक है। आर्ट के साथ साथ आपको साइंस को लेके चलना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो साइंस को लेके होने वाली है। साइंस में मैं चाहता हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ पे एक अच्छे नंबर लेके आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।